नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। क्रूड में आई तेजी से अमेरिकी बाजार में लौटी रिकवरी, डाउ ने लगाई सेंचुरी। एशिया में भी अच्छी शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी में बढ़त। और विंडो फार्मा को पछाड़, इंटास फार्मा ने मारी बाजी। इजराइल की टेवा फार्मा से खरीदा ब्रिटेन और आयरलैंड का कारोबार, करीब 76 करोड़ डॉलर की डील। टेलीकॉम कंपनियों से नहीं जुड़ा सरकार का कनेक्शन, 700 मेगाहर्ट्ज के लिए नहीं मिले खरीदार। अभी तक 63,500 करोड़ की मिली बोलियां। जीएसटी लागू होने के पहले साल सरकार को करीब 5,65,000 करोड़ कमाई की उम्मीद। पहले साल राज्यों को मुआवजा देने की नहीं पड़ेगी जरूरत। स्वीडन की दिग्गज कंपनियों को भारत पर पूरा भरोसा। आइकिया, वॉल्वो, सैप जैसी कंपनियों ने एफडीआई रिफॉर्म्स का किया स्वागत। सारा जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है वो कौन कौन से कैंप में हुई है? ये सर वो हुई है एक लीपा और एक इधर सर स्मानी। सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान के झूठ की फिर खुली पोल। पीओके के मीरपुर के एसपी ने नेटवर्क 18 से बातचीत में कबूला, भारतीय सेना ने तबाह किए कैंप। और गुरुवार की सुबह सबसे पहले देख लीजिए किस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं। मजबूती के 1/4% के आसपास के इंडिकेशंस है एसजीएक्स निफ्टी से, तो शायद हम हल्के गैप अप के साथ आज शुरुआत करते हुए नजर आए। दरअसल एशिया का मूड आज बेहतर है। तमाम एशियन मार्केट्स आपको हरे निशान के साथ कामकाज करते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो कच्चे तेल में अच्छी उछाल है। जून के बाद से सबसे उच्चतम स्तरों पर 4 महीने के हाईस पे कच्चा तेल, और उससे अमेरिकन मार्केट्स में अच्छा मोमेंटम था। कल आधे से 2/3% के उछाल के साथ अमेरिका कामकाज कर रहा था, और इसीलिए आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे हरे निशान के साथ मजबूती के साथ भारतीय मार्केट्स के भी शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए। सीएनबी सेवास के मार्केट सेनेटर अनिल सिंह का मानना है कि आज फिर भारतीय बाजारों में खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। तो अनिल किन टारगेट्स की बात कर रहे हैं, क्या रणनीति होगी? अनिल ही नहीं, इनफैक्ट एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आगे डिटेल में बातचीत होगी। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत इंपॉर्टेंट है, और वहीं से आज की ये मजबूती देखने को मिल रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज बाजपेयी अब जुड़ रहे हैं। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। मजबूती के इंडिकेशंस आते हुए कच्चा तेल और उसके साथ अमेरिकन मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स, यही मेरे लिए पॉजिटिव आज के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आप कह सकते हैं जी। कच्चे तेल में जिस तरीके की तेजी देखने को मिल रही है, ब्रेंट देखिए $52 के आसपास पहुंचता दिख रहा है, उसकी वजह से एक अच्छी मजबूती वहां देखने को मिल रही है। साथ ही वहां के जो इंटरनल डेटा है वो भी काफी मजबूत आ रहे हैं, हालांकि वेरिड है, तरह तरह के डेटा आ रहे हैं। जैसे जो न्यू क्रिएशन जॉब है वो डेटा कमजोर आया है, लगातार 2-3 महीने से कमजोर चल रहा है। लेकिन जो सर्विस का डेटा है वो इंटरेस्टिंग है। आईएसएम का जो डेटा है वो 57.1 आया है, जो बहुत ही इनकरेजिंग माना जा रहा है। तो अलग अलग डेटाज जो आ रहे हैं वो, साथ ही जो इस महीने कंपनी अपनी Q4 के रिजल्ट्स पेश करेंगी उस पे, और उसके ऊपर सबसे बड़ा जो ट्रिगर लेके चल रहा है वो क्रूड है, क्योंकि जो क्रूड में एक अनप्रेसिडेंटेड तेजी देखने को मिल रही है $52 के आसपास। उससे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद जो 30 नवंबर को ओपेक की बैठक होनी है उसमें शायद औपचारिक फैसला हो जाए और ईरान बाहर रहते हुए भी इसको सपोर्ट करे, क्योंकि ईरान जैसे 3 देश इसमें शामिल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है आशीष कि यहाँ एक डिबेट शुरू हो गई है अमेरिकी बाजारों में कि क्या नवंबर की बैठक में फेड की तरफ से कोई कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं वो मजबूत दिख रहे हैं। और जेनेट येलेन ने जैसा पिछली बार अपनी बैठक के बाद कहा था कि इस साल 2016 में एक और हाइक हो सकती है, तो वो हाइक नवंबर में होगी कि नहीं होगी, इसको लेकर के वहां पे डिबेट बहुत चल रही है, और हर आने वाले डेटा पे ये डिबेट और गर्म हो जाती है। कल भी बहुत सारे डेटा आने हैं और आज शाम को भी आने, तो आप देखिएगा ये और ज्यादा हीटअप होगी, और इन्हीं डेटा पॉइंट्स के आसपास मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्यू आज के लिए था कच्चे तेल की तरफ से अमेरिका की सरकारी आंकड़ा जो EIA है, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, उसने डेटा रिलीज करा स्टॉक्स का, जिसमें स्टॉक्स जो हैं 30 लाख बैरल से घटे, जबकि उम्मीद थी एनालिस्ट प्रेडिक्शन से 26 लाख बैरल से स्टॉक बढ़ेंगे। और इसलिए लगातार 5वां हफ्ता है मेरे ख्याल से कि अमेरिका में स्टॉक्स जो हैं घट रहे हैं, इसीलिए कच्चे तेल को भी लगातार वहां से भी सपोर्ट मिलता हुआ। जहां तक डेटा की बात है,
यूएस फेड के एक्शन की बात है। आज और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अमेरिका में जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े आने हैं और कल ध्यान रखें एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आनी है। साथ साथ कल फेड के जो वाइस चेयरमैन है फिशर साहब जो है स्टैनली फिशर, उनका इकोनॉमी पे बयान आना है। साथ साथ कुछ और फेड स्टेट गवर्नर्स के बयान आने हैं। तो आज और कल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, खासतौर पे वो एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट भी। तो जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, कल थोड़ा सा ठंडा कामकाज था, ऑपरेशन से दबाव देखने को मिला। हमने शुरुआत तो बेहतर नोट पे करी थी उन लेवल्स को, लेकिन होल्ड नहीं कर पाए। सस्टेन्ड सेलिंग थी, ऑलमोस्ट दिन के लोज पे जाके इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए। निफ्टी में 31 पॉइंट का प्रेशर था और 8738 के लेवल्स पे जाके निफ्टी कल क्लोज हुआ है। हाईस थे 8807 के, तो वहां से तो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट के आसपास हमने दबाव आता हुआ देखा, मुनाफा वसूली का प्रेशर आता हुआ देखा। पर अच्छी बात क्या थी, ब्रॉडर मार्केट्स जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप का स्पेस है, वहां पे अभी भी स्ट्रांग बाइंग है, वहां पे अभी भी खरीदारी देखने को मिल रही है। ये दोनों ही बेंचमार्क जो है, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, 2.5% के आसपास का उछाल था, इसलिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव थी। लेकिन दिक्कत की बात, तमाम हेवीवेट पॉकेट जिन्हें हम कहते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, आईटी हो, फार्मा हो, और कल तो ऑयल एंड गैस में भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। अच्छा, अच्छी बात, एक तो ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छा एक्शन है। दूसरी अच्छी बात कि एफआईआईज की खरीद के आंकड़े, कल आपको याद है मैंने सुबह कहा था कि 344 करोड़ रुपए के एफआईआईज ने परसों कैश मार्केट में बाइंग करी है, और कल के ट्रेडिंग सेशन में एफआईआईज ने फिर से ऑलमोस्ट 240 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग करी है। तो एफआईआईज का वापस से वो इन्फ्यूजन जो है, कैश मार्केट में पार्टिसिपेशन जो है, खरीदारी जो है, वो कंटिन्यू होती हुई। हालांकि डीआईएस की तरफ से कल फिर 350 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा। लेकिन आज का सेशन कैसे पैन आउट होगा, ग्लोबल संकेत तो अच्छे हैं, कच्चे तेल ने सबका मूड सुधार दिया है, तो रणनीति क्या हो। सिंधी सेवास के मार्केट से अनिल सिंह भी मेरे साथ अब जोड़े। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। आज फिर वो मैं देख रहा था खरीदारी करने की सलाह, इस हफ्ते बायसनेस पॉजिटिव साइड में ही रही है, आज की रणनीति क्या होगी सर? आज भी खरीदारी करनी चाहिए आशीष, और कल भले ही थोड़ी बहुत प्रॉफिट दिखी हो, लेकिन बाजार जब तक 8700 के ऊपर क्लोज हो रहा है तब तक घबराने की जरूरत है नहीं, और ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है। डेटा पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट्स अच्छे रिकवर होकर आए हैं, खासतौर से अमेरिका में बढ़िया क्लोजिंग मिली है। तो मुझे लगता है कि फिर आज फिर से खरीदारी का मौका बनेगा, और स्टॉप लॉस और टारगेट लगभग कल वाले ही है, वही 8700 पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 8800, 8825 ये ऊपर के टारगेट्स होंगे। और बैंक निफ्टी भी आप देखें, कल 19500 का जो अहम लेवल था उसके नीचे गया नहीं, तो थोड़ा सा नीचे 19450 पर स्टॉप लॉस लगा लें। 19750, 19800 के आसपास के लेवल बैंक निफ्टी पर भी ऊपर की तरफ आ सकते हैं। और वैसे भी जो कुछ कमजोरी थोड़ी बहुत हुई कल के सेशन में, उससे दिग्गजों में और बैंक निफ्टी में ही थी। अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट में तो मूड माहौल बेहद चुस्त दुरुस्त से अच्छी तेजी का है। सेक्टर्स छोटे छोटे बड़ा उछाल दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है वही मोमेंटम रहना चाहिए, आज भी आगे बढ़ना चाहिए। खरीदारी का ध्यान रखें, वही सही रहेगा। ओके, तो जब तक 8700 के ऊपर हम कामकाज करें, घबराने की जरूरत नहीं है, और इसका मतलब हुआ कि किसी भी डिप में, किसी भी कमजोरी में बाजार को खरीद के चलने का ही मन बनाए। लेवल्स कल ही की तरह 8700 के लेवल्स पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें, 8800, उसके बाद 8825 तक के टारगेट्स के आज अप्रोच करने की सलाह होगी। बैंक निफ्टी में भी 19750 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चलिए, ये तो अनिल की राय थी, लेकिन बाजार पे एक और एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हैं, एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान। समीत हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है, आज की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी साहब? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, लास्ट 2-3 वीक से हम हमारा थोड़ा सा कॉशियस स्टांस रख रहे हैं मार्केट में, और लास्ट थर्सडे भी जब हमने देखा था कि एसजीएक्स निफ्टी अराउंड 30-40 पॉइंट पॉजिटिव में था, और हमने एक नेगेटिव स्टांस भी रखा था, और जो हमारी नियर टर्म टारगेट थे अराउंड 8600, 8580, वो कहीं ना कहीं पे लास्ट थर्सडे में अचीव होते हुए दिखे। उसके बाद में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाउंस आएगा, पर वो बाउंस ज्यादा एक्सटेंड हुआ है। बट अभी भी हमारी सेल ऑन प्राइस की स्ट्रेटजी रहेगी, कंसिडरिंग वीकली चार्ट अभी भी हमें नेगेटिव स्ट्रक्चर दिखा रहा है, तो हम लोग सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी के साथ मेंटेन रखेंगे जब तक 8825 का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं होता है। तो 8760 के आसपास सेलिंग की सलाह होगी, 8825 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 8650 या 100 के भी हो सकता है। ओके, तो अनिल मान रहे थे किसी भी कमजोरी में खरीदारी करने के मौके होंगे, और समीत जो लगातार पिछले कुछ दिनों से हाईलाइट कर रहे हैं कि थोड़ा सा कॉशियस रहने का समय है, थोड़ा सा स्टैंड कॉशन है और निगेटिव है इस समय बाजार पर, सेल ऑन राइज की रणनीति के साथ चले। तो अनिल के टारगेट्स थे 8825 के बाय साइड पे। समीत मानते हैं बाजार में उछाल आता है तो उन लेवल्स पे अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करें और बिकवाली करने के मौके ढूंढें। फिर 8650, 8620 तक का डाउन साइड रिस्क बाजार में खुलेगा, वो आपके इवेंचुअल टारगेट्स होंगे। अच्छा समीत जी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी प्लीज शेयर करें।
जी आशीष, हमने लास्ट 3-4 दिनों से देखा कि काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में कंटिन्यू रही है। तो एक सेल साइड पे होगा जो PSU बैंक्स में SBI होगा। कल जैसे हमने ऊपरी लेवल से उसमें थोड़ी बहुत एक सेलिंग देखी, तो आज हमें लग रहा है कि और वो कंटिन्यू हो सकती है। तो एक 265 स्टॉप लॉस में उसमें शॉर्ट किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 252। और दूसरा स्टॉक होगा टाटा कॉफी। कल हमने पूरे ये सेक्टर में एक अच्छी खासी रैली देखी थी, तो ये स्टॉक अच्छा सा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट कल कंफर्म किया हुआ है, तो इसमें हमें एक फॉलो पॉइंट आज दिख सकती है। 144 के टारगेट के लिए इसको अप्रोच किया जा सकता है और स्टॉप लॉस 126 होगा। ओके, तो चाल में निफ्टी बेच के चले, सरकारी बैंक्स बीच में प्रेशर में, अब तो खैर वॉलेटाइल भी हो रहे हैं। SBI को बेचने की सलाह होगी, लेकिन टाटा कॉफी में खरीद के चले 144 के टारगेट्स के लिए। समित, आपका धन्यवाद। और अब सीधे पूजा के पास। पूजा ने भी कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत कर रखी, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज वो भी शेयर करेंगी। पूजा, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। सभी कॉल्स में आज खरीदारी करने की राय है। मानव चोपड़ा ने अंबुजा सीमेंट में बाय कॉल दिया है 270 के टारगेट के लिए, और अगले 1 से 2 दिनों में 5% से ज्यादा का रिटर्न स्टॉक में देखने की उम्मीद की जा रही है। मुदित गोयल ने कैनरा बैंक में खरीदारी की राय दी, और इसमें भी 347 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और वैशाली पारेख ने आज टाटा केमिकल्स में खरीदारी करने की राय दी है। कल भी हमने देखा था कि अच्छी तेजी थी तमाम केमिकल काउंटर्स में, और आज भी टाटा केमिकल्स में तेजी बरकरार रहने की उम्मीद है। 565 के लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद है। ओके, तो इकलौता सेल रिकमेंडेशन स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया जो है वो SBI है, बेच ही चले। लेकिन वहीं कैनरा बैंक पे एक बाय रिकमेंडेशन आती हुई, ध्यान रखें PSU बैंक के लिहाज से SBI सेल है, कैनरा बैंक बाय है। टाटा कॉफी को खरीद के चले। अंबुजा सीमेंट जो अगले कुछ दिनों में 5% तक का अपसाइड दिखा सकता है, बाय करने का कॉल आता हुआ। और टाटा केमिकल्स, टाटा कॉफी के अलावा टाटा केमिकल्स में भी खरीदारी 565 के लक्ष्य के लिए। लेकिन चलिए, आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज क्या है, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ रहे हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके रडार पर? देखिए, आज तेजी और मंदी दोनों टाइप के ट्रेड मिल सकते हैं इन शेयरों में जो मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले एक नेगेटिव खबर से शुरुआत करना चाहूंगा। यस बैंक, आपको याद होगा इसके QIP को लेकर काफी कंफ्यूजन हुआ था, लॉन्च हुआ QIP, अचानक से फिर इन्होंने वापस हाथ खींच लिए। उसके बाद सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया है, और सेबी ने जो प्राथमिक जांच की है उसमें उन्होंने पाया है कि काफी सारे नियम है जिसका वायलेशन किया है यस बैंक ने। और आप देखिए, आज ये स्टॉक दबाव में रहेगा क्योंकि ये खबरें आ रही हैं। इतना ही नहीं, इनके जो मर्चेंट बैंकर्स हैं उनको भी सेबी बड़ा फाइन्स लगा सकता है, और यस बैंक पर भी बड़े फाइन्स लग सकते हैं, ये समझ में आ रहा है। और इसीलिए इस शेयर में आज दबाव देखने को मिलेगा। JSPL एक और ऐसी कंपनी जो बड़े कर्ज में डूबी हुई है, और ये अब अपने लेंडर्स के FCCB जो इश्यूज इन्होंने जुटाए थे पैसे, वो उस पर ब्याज नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बहुत नेगेटिव खबर है JSPL के लिए, आज यहां पर दबाव देखने को मिलेगा। और अब पॉजिटिव खबरों की बात करते हैं। फिलिप्स कार्बन ब्लैक, इन्होंने अपनी एक यूनिट है गुडलक डीलकॉम, उसके साथ अपनी कंपनी का विलय कर रहे हैं। जनरली हम देखते हैं जब रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो एक शेयर्स में अच्छी तेजी आजकल देखने को मिल रही है, तो उस तहत से ये शेयर आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। BPL, मर्क जैसी कंपनियों में अच्छी तेजी आज के सत्र में दिखेगी। आप देखिए, Amazon, फ्लिपकार्ट, जिस तरह से फेस्टिवल सीजन पे ये सारी ऑनलाइन कंपनियों ने दिवाली के ऑफर्स देने शुरू किए हैं, जबरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है। और जो ब्रिक एंड मॉर्टर वाली कंपनियां हैं, बिग बाजार जैसी कंपनियां, उनको काफी मुश्किल हो रही है, तो यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा JSW स्टील, इसके लिए एक अच्छी खबर आई है। कर्नाटका में इन्होंने आयरन ओर की 2 माइनें जीती हैं, तो माइन हासिल होना अच्छी खबर मानी जाएगी। तो JSW स्टील में तो आज तेजी होगी, लेकिन JSPL के लिए खराब खबर है आशीष। ओके, तो तमाम वो स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट ये पॉकेट्स हैं जो आज हरकत में रह सकती हैं। आपकी स्क्रीन पर कोई क्रैप अप, यस बैंक, JSPL खराब खबरें, फिलिप्स कार्बन, BPL, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे काउंटर्स, JSW स्टील, इनके लिए आज अच्छी खबरें आती हुई। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत इंटरेस्टिंग है कमोडिटीज का एक्शन भी। मैंने कहा था कच्चा तेल 4 महीने के हाईज पे कामकाज कर रहा है, तो वहीं सोना 4 महीने के लोज के आसपास इस समय कामकाज करता हो। ऐसे में आज की रणनीति क्या हो कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की, इस पर बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी स्पेस की। मैंने आपको बताया था कच्चे तेल में अच्छा खासा उछाल है, ब्रेंट अप
$51-52 के आसपास ट्रेड करता हुआ। ये जून के बाद से सबसे उच्चतम स्तर है, यानी कि 4 महीने के हाईज हैं। कल भी यहां पे $1 से ज्यादा की मजबूती आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि यूएस का EIA, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो है, जो सरकारी आंकड़ा आता है इन्वेंट्री का, वो सरप्राइजिंग था। एनालिस्ट मान रहे थे 26 लाख बैरल से इन्वेंट्री बढ़ेगी, माफ कीजिएगा, और इनफैक्ट इन्वेंट्री गिर गई 30 लाख बैरल्स के आसपास। और ये लगातार, अगर मैं सही हूं तो 5 हफ्तों से इन्वेंट्री वहां पे गिर रही है। तो इसीलिए आपने देखा कल वो मजबूती, लेकिन आज शुरुआती एशियन कामकाज में हल्के प्रेशर के साथ ट्रेड हो रहे हैं। तो ऐसे में आज मेरी रणनीति क्या हो कमोडिटीज मार्केट में। हमारे साथ अब इस पे बातचीत करने के लिए SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती जुड़ रही। वंदना जी, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करूं मैम कच्चे तेल में? कल के बाद मोमेंटम और चलेगा या फिर अर्ली एशियन ट्रेड से क्यों लूं, बेच के चलूं? आशीष, गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जिस तरीके की रैली आई और जिस तरीके से ओपेक का सरप्राइज डिसीजन था प्रोडक्शन कट का, मार्केट ने अच्छा खासा रिएक्ट किया और 3300 के ऊपर एमसीएक्स में सस्टेन हुआ और वहां पे NYMEX में $50 के ऊपर। अब बारी है प्रॉफिट बुकिंग की, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कि इतने हाई के बाद वीकेंड आने वाला है और उससे पहले मुझे लग रहा है पोजीशंस जो है वो वाइंड अप होंगे और यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सेलिंग प्रेशर है या इस तरीके का कुछ है। मोमेंटम पॉजिटिव है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए और एक बार 3300 का जो लेवल है वो टूटना चाहिए। कहीं ना कहीं मार्केट को 3265, 3270 के लेवल पे सपोर्ट लेना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे बेच के चलना चाहिए। 3310 के लेवल पे 3265 को टारगेट करना चाहिए और 3330 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। चलिए, तो मूड नहीं बिगड़ा है, वीकेंड आ रहा है, तो उससे पहले शायद प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली का दबाव होगा, इसीलिए आज बेचने के शायद कच्चे तेल में मौके हों। अच्छा मैम, सोने में अच्छा मोमेंटम, कच्चे तेल में अच्छा मोमेंटम और सोना पूरी तरह से मिस आउट कर रहा है। वो लगातार प्रेशर है $1270 के नीचे, ये भी मेरे ख्याल से 4 मंथ्स के लोस पे पहुंच गया है और कोई मीनिंगफुल रिकवरी नहीं आ रही है। क्या एक्सपेक्ट करूं कोई रिकवरी आएगी? कोई रणनीति बनती है या फिर अवॉइड करूं इस ट्रेड को? थोड़ा सा अवॉइड करके चलना होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो फॉल आई थी उसमें सारा समीकरण ही कहते हैं कि बिगाड़ दिया है सोने को। ये एक्सपेक्टेड भी था मार्केट में फॉल, लेकिन सडन फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कॉमेक्स का सेलिंग प्रेशर बिल्डअप हुआ है और यहाँ पे जो भी आशीष वो करेंसी प्ले है, पाउंड वीक हुआ, USD जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग 196 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज भी ये डॉलर इंडेक्स जो है वो 96 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कंप्लीट कह सकते हैं कि एक करेंसी प्ले है। ETF डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, फिजिकल डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। मुझे लगता है ये कंटिन्यू होगा और अगर फेड नवंबर में दिसंबर से पहले अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो मेरे ख्याल से एक बार $1260 के लेवल के लिए मार्केट को तैयार होना चाहिए। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि आज के मार्केट में एक रेंज ही रहेगा 29,850 से लेके कह सकते हैं कि 29,975 का एक रेंज रहेगा। तो रेंज में यहाँ पे ट्रेड होते हुए हम देख सकते हैं सोने को। ओके, तो सोने को यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए इस समय। और वैसे डॉलर इंडेक्स जिसकी बात हो रही है 2 महीनों के हाईस पे पहुंच गया, 96 के आसपास के लेवल्स पे आपकी स्क्रीन पर। मैम, मैं देखा था आपकी निकिल पे बेचने की रणनीति है, क्या टारगेट्स होंगे, क्या कॉल है? क्योंकि कल काफी बढ़िया रहा आंकड़ा ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग का, US से काफी पॉजिटिव रहा, एक पॉजिटिव मोमेंटम बना था। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आनी चाहिए। डेटा भी जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम है वो थोड़ा सा वीक होके आने की उम्मीद है। मेरे ख्याल से छोटी सी सेलिंग यहाँ पे बन सकती है, सेलिंग कॉल बन सकती है। 670 पे सेल करना चाहिए, 660 का टारगेट रखना चाहिए। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा वो 674 का होगा यहाँ पे। तो कच्चा तेल बेच के चलें, निकिल में बिकवाली करने के मौके ढूंढें 660 के टारगेट के लिए, और सोने को एटलीस्ट ट्रेड के लिहाज से इस समय अवॉइड किया जा सकता है। मैम, आपका सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज के इवेंट्स कैलेंडर पे नजर डालिए, यानी कि आपके और हमारी नजरें आज कहां होनी चाहिए। पहले तो ग्रासिम का स्टॉक इंपॉर्टेंट होगा, आज एक्स डेट है। 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर को 2 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयरों में बांटा जा रहा है, यानी कि 1 for 5 का स्टॉक स्प्लिट है ये। रिजल्ट सीजन का आगाज होगा, हालांकि 2 छोटी कंपनीज गोवा कार्बन और GM ब्रेवरीज अपने नतीजे घोषित करेंगी और अगले हफ्ते से दिग्गज IT कंपनियों के नतीजों की शुरुआत होगी। लेकिन आज ये दोनों कंपनीज इंपॉर्टेंट होंगी, रिजल्ट्स के चलते फोकस में होंगी। ABG शिपयार्ड, कल आपको याद होगा ये स्टॉक 8-9% के उछाल के साथ क्लोज हुआ था। आज इस कंपनी के बोर्ड की बैठक है जहां पे निवेश की समीक्षा की जाएगी, तो इंपॉर्टेंट होगा, स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट आने की उम्मीद लगाया हुआ है बाजार।
इंडिया इकोनॉमिक समिट की शुरुआत आज से होनी है और बजट रिफॉर्म्स पर वित्तीय मामलों की संसदीय समिति की आज बैठक भी होगी। और जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी क्विकली देख लीजिए, हल्की मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस, 20-21 पॉइंट की बढ़त। जी हां, 1/4% की बढ़त के साथ कामकाज। दरअसल एशिया का मूड सुधरा हुआ है क्योंकि कच्चे तेल में उछाल आया और अमेरिकन मार्केट्स का कल अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।